आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। मैंने सार्वजनिक तौर पे घोषणा की है कि अनुराग कश्यप को इस बयान के लिए पूरे भारत या विश्व में जो भी जूता फेंक करके मारेगा उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार हम लोगों को दिया। छत्तीसगढ़ आ, उसके बाद तेरे को मैं के लायक नहीं छोड़ूंगी। एक ब्राह्मण कन्या का वचन है, तू अगर यहाँ से एम्बुलेंस में बैठ के या सवर्णों पर या ये कहें कि हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। अभी हम मौजूद हैं दुर्ग कोतवाली में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं और ये लोग जो हैं ये है ब्राह्मण समाज के लोग और इनका आक्रोश और इनके यहाँ पर आने का कारण भी है। कारण ये है कि अनुराग कश्यप जो कि एक फिल्म निर्माता है, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी दी है। अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और फिलहाल यहाँ पर होने वाली है FIR। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग अनुराग कश्यप के इस कृत्य को लेकर। जी, क्या कहेंगे? जो अनुराग कश्यप है, तुमने जो शब्द कहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो अगर तुझ में दम है तो तू छत्तीसगढ़ आ, उसके बाद तेरे को कूदने के लायक नहीं छोड़ूंगी। एक ब्राह्मण कन्या का वचन है, तू अगर यहाँ से एम्बुलेंस में बैठ के नहीं जाएगा तो मैं यहीं पर आज तेरा मूतने का जगह काट के फेंक दूंगी। ये मेरा वादा है तेरे को। इतना भयंकर आक्रोश, जो शब्द उन्होंने कहे हैं जी, क्या मानते हैं, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? वो कुछ पिक्चर बना रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने उनका कुछ सेंसर बोर्ड में काट दिया गया है। कुछ उन्होंने ब्राह्मण के लिए कहा, तो उसी आक्रोश में उसने ब्राह्मण के लिए कहा है। तो ब्राह्मण जिस शब्द को वाणी से तूने बोला है, जो पढ़ लिख के आज से नहीं आदिकाल से ब्राह्मण ने लोगों को शिक्षा दिया और तू बोलने के लायक है, वो ब्राह्मणों की ही देन है और तू ब्राह्मण के लिए बोला है। सोच तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है, इसको सोच तू अनुराग कश्यप। क्या कहेंगे? मैं शैलप्रिया शुक्ला जी, महिला ब्राह्मण समाज की सचिव हूँ। मैं चाहती हूँ कि अनुराग कश्यप ने जो शब्द कहे हैं वो वापस लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे धनुष से तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता, आदमी मर जाता है, घायल हो जाता है। उसी प्रकार ये उसके जो वचन हैं वापस नहीं होंगे और यदि उसमें दम है ना, तो मूत के बताए, छत्तीसगढ़ आके बताएं, फिर ब्राह्मण उसकी क्या हालत करेंगे ये ब्राह्मण बताएं। काफी आक्रोशित भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम है, शुभम दुबे। और अनुराग कश्यप के इस घिनौरे कृत्य को, जिसको मैं बोल भी नहीं सकता, जिसको मैं अपनी वाणी पे ला भी नहीं सकता, उस विषय पे आज हम दुर्ग सिटी कोतवाली यहाँ पे FIR करने के लिए आए हैं। और इतना रोष है ब्राह्मण समाज में, आप किसी से भी पूछ लीजिए। हमारी माताएं बहनें हैं तो मान मर्यादा को ध्यान रखते हुए हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते यहाँ पे। बस एक चीज़ है, अगर अनुराग कश्यप आप अपने पिताजी के सुपुत्र हो और अगर आप में वाकई में जो आपने कहा है वो करने की क्षमता है, तो प्लीज़ आइए। और मैं बोलता हूँ, मैं शुभम दुबे, अकेले मेरे से 1 by 1 मिल लीजिए। बस जो आज आपने समाज के बारे में बोला है, इसके लिए ब्राह्मण समाज आपकी निंदा करता है। और 2 कौड़ी का डायरेक्टर जिसने 3rd क्लास के काम किए, उसने कोई अच्छे काम नहीं किए, उसने दिखाया क्या है आज तक? और वो ब्राह्मण समाज को लेके इस टाइप की टिप्पणी कर रहा है। आज उसने ब्राह्मण समाज के बारे में बोला है, कल वो किसी और समाज के बारे में बोलेगा। ब्राह्मण पूरा तात्विक काल से आज तक, आज वर्तमान युग तक, जब AI आ गया है, तब तक के ब्राह्मण पूजे ही जाते हैं। किसी भी मंदिर में, किसी भी घर में बिना ब्राह्मण की पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। उस समाज के बारे में अनुराग कश्यप द्वारा ऐसा कहा गया है तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और अनुराग कश्यप को भगवान बुद्धि दे, उसके लिए हवन भी कराएंगे। एक बड़ा विषय उन्होंने कहा है कि केवल ये विषय ब्राह्मण समाज का नहीं है, हो सकता है दूसरे समाज के बारे में भी ये बात कहें। सर, क्या मानते हैं कि आजकल इस प्रकार की टिप्पणी जातिगत होती जा रही है और यह ऐसा लगता है कि तात्कालिक कह दिया या सोचा समझा कुछ काम है? अभी देखिए, ये हमारे भारतवर्ष में विशेष करके जो ब्राह्मणों पर या सवर्णों पर या ये कहें कि हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। जैसे अभी हमारे
कश्मीर में भाइयों के साथ जिस प्रकार से हुआ, जिनको एक ये दे करके कि भाई आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार दिया गया। ये क्या चल रहा है हमारे भारत देश में? ये आक्रोश जब ऐसा उबलेगा तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे फिर। इसलिए इनको सचेत किया जा रहा है बार बार। आप समझ जाइए, समझदारी से काम ले लीजिए, नहीं तो फिर ऐसा विनाश होगा जब अगर सवर्ण जाग जाएगा या ब्राह्मण जाग जाएगा या हिंदू जाग जाएगा तो समूल नष्ट हो सकता है इनका। इसलिए मैं सबसे इसी प्रकार से बात यही कहूँगा कि अपनी ओछी राजनीति के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए चरित्रहीन मत बनिए। आपको चरित्रहीन बनने के लिए कई स्थान है आपके बनने के लिए, वहाँ बन जाइए, लेकिन इस स्थान पर मत बनिए। ऐसा बोल करके आप अपना नाम को नहीं कमा सकते जिस प्रकार से अन्य और हमारे अभिनेता लोग भी ऐसे किए हैं। हिंदू के बारे में बोल करके, ब्राह्मणों के बारे में बोल करके, अब भाई मैं कहता हूँ और अन्य वर्णों के बारे में बोल करके देखिए ना, आपको उसके लिए तो तुरंत आपके लिए लागू हो जाएगा नियम। बिल्कुल। तो हम केवल क्या आपके सुनते रहे बस, ऐसा अब सुनने का समय नहीं आया है। अब सीधा बवाल होगा और भूचाल होगा, ऐसी स्थितियां बन सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें और सामूहिक रूप से सबके सामने क्षमा मांगे। जी पीयूष जी, क्या कहेंगे अनुराग कश्यप किस कृत्य को लेकर? देखिए, अनुराग कश्यप एक धूर्त और एक निंदनीय व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति हमारे देश की संस्कृति, हमारे समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आज ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अनुराग कश्यप अगर सार्वजनिक तौर पर इस अपने गंदे और निंदनीय बयान के लिए अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम किसी भी थिएटर में उनकी सिनेमा का जो भी उनके निर्देशन में जो भी सिनेमा बनेगा उसका बहिष्कार करेंगे, थिएटर में लगने नहीं देंगे। और ऐसा आगे कोई भी ऐसा कृत्य करेगा तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। और आज मैंने सार्वजनिक तौर पे घोषणा की है कि अनुराग कश्यप को इस बयान के लिए पूरे भारत या विश्व में जो भी जूता फेंक करके मारेगा उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। क्या मानते हैं, समाज को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी शुरू हो गई है आजकल, पर दलित समाज को लेकर जब टिप्पणी होती है तो समाज में ऐसा आक्रोश देखने मिलता है। अभी वो आक्रोश केवल एक समाज को देखकर बाकी लोगों में क्यों दिख रहा? नहीं, देखिए, ब्राह्मण समाज जो है वो भारत देश के सभी समाजों को दशा और दिशा प्रदान करने वाला है, शिक्षा प्रदान करने वाला और बहुत धैर्यवान समाज है। हम जल्दी कहीं पर भी अपना आक्रोश दर्ज नहीं करते और किसी भी समाज के विरुद्ध ऐसी कोई भी अनर्गल टिप्पणी अच्छी नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज के विरुद्ध हो। समाज कोई भी हमारे हिंदू समाज से बाहर नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति से बाहर नहीं है। भारतीय संस्कृति में किसी भी समाज, क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है देश में उसमें सारे समाजों की अपनी उपयोगिता है, अपनी भूमिका है। किसी समाज के विरुद्ध भी ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं है और ऐसे लोग जो किसी भी समाज के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं उनका बिल्कुल देश भर में पूरा विरोध होना चाहिए। आज हम लोग इसी को लेकर ज्ञापन भी दिया, FIR की मांग भी कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज में इतने बड़े बड़े गौरव हुए हैं, भगवान परशुराम, चाणक्य, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे समाज के विरुद्ध आप बोल रहे हो जो जिसने पूरे देश में सभी समाजों को दशा और दिशा प्रदान की है। हमने कभी ब्राह्मणों ने राज नहीं किया, अनुचित लोगों से राज्य छीनकर उचित लोगों को राज्य करने के लिए दिया है, कभी राज नहीं किया। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा काम समाज को शिक्षा प्रदान करना है, संस्कृति प्रदान करना है, सभ्यता प्रदान करना है। और ऐसे समाज के विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो कितना घोर निंदनीय होगा और कैसा धूर्त व्यक्ति होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो भारी आक्रोश ब्राह्मण समाज में है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप की जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी एक मूवी को लेकर है। जैसा कि फूले उनकी एक मूवी आ रही है जिसका विषय वस्तु आप अच्छे से समझते होंगे, पर वो इस प्रकार के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शायद अपनी मूवी का प्रमोशन कराना चाह रहे हैं। बट हिंदू समाज को ऐसे सारे विषयों के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि एक किसी समाज की बात नहीं है, ये किसी भी समाज के साथ हो सकता है। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।